नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोडक्टिव ज्ञान में। आज मैं आपसे ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी और आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। वो न पैसा है, न किस्मत, न कोई अरबपतियों का गुप्त फॉर्मूला। वो है समय, टाइम। हाँ, समय, एकमात्र संसाधन जो हर किसी के पास बराबर मात्रा में होता है। अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या सामान्य, हर किसी के पास रोज 24 घंटे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ लोग अपने 24 घंटे अमीर बनने, स्वस्थ रहने और आगे बढ़ने में लगाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने 24 घंटे टिकटॉक पर यह सीखने में लगा देते हैं कि पटाखे से नूडल्स कैसे बनाएं। दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? आज मैं तुमसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हो या फिर किसी और को अमीर बनाने में, जबकि तुम वहीं के वहीं हो? चलो, इस पर बात करते हैं। जब मैं जवान था, और मेरा मतलब है बहुत जवान, मेरे पास न पैसा था, न पहचान, न अच्छे नंबर। मैं स्कूल में इतने बार फेल हुआ कि मुझे लगा फेल मेरे नाम का हिस्सा है। लेकिन एक चीज थी मेरे पास, समय। और मैंने जल्दी समझ लिया कि अगर मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो मैं हमेशा गरीब रहूंगा। अगर तुम समय को खुद को सुधारने में खर्च नहीं करते तो तुम्हें हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना पड़ेगा जो करता है। मैं फिर से कहता हूँ, इन अगर तुम अपने समय को खुद को बेहतर बनाने में नहीं लगाते तो तुम हमेशा किसी ऐसे के लिए काम करोगे जो ऐसा करता है। और इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम आज़ादी चाहते हो, विकास चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें अपने समय की इज्जत करनी होगी, पैसे से भी ज्यादा। पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो गया, वो वापस नहीं आता। आजकल बहुत से युवा कहते हैं, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे आराम चाहिए, छुट्टी चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ। रुको जरा, तुम किस चीज का बैलेंस बना रहे हो? गरीबी और आलस का? जब मैं अपने 20s और 30s में था, मेरे पास बैलेंस नहीं था। मेरे पास अर्जेंसी थी। हर दिन खुद से कहता था, अगर तुम बेहतर नहीं बनोगे तो वहीं रह जाओगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। तुम्हारा एकमात्र हथियार तुम खुद हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे कौशल, तुम्हारी आदतें। एक मजेदार उदाहरण लो। अगर तुम कंगाल हो और कहते हो वीकेंड पर आराम करूंगा, क्लब जाऊंगा, मजे करूंगा, तो उसी समय जेफ बेजोस अपनी ऑफिस में क्वांटम कंप्यूटिंग की किताबें पढ़ रहा है, एलन मस्क रॉकेट्स और फिजिक्स के वीडियो देख रहा है। समझे क्या हो रहा है? तुम पार्टी कर रहे हो, वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो अरबपति हैं। और तुम नेबर्स में वाईफाई ढूंढ रहे हो। गलत मत समझो। जिंदगी का आनंद लो, लेकिन अपनी औसत जिंदगी को ओवर सेलिब्रेट मत करो। अभी मेहनत करो ताकि बाद में आराम कर सको। अभी आराम करोगे तो बाद में दर्द झेलोगे। सोचो जरा, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें आज निकाल दे, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए, क्या तुम्हारा बिजनेस बचेगा? अगर तुम्हारी डिग्री मिटा दी जाए, क्या तुम फिर भी वैल्यू दे सकोगे? यही असली सवाल है। स्कूल ने तुम्हें एक कागज दिया, एक सर्टिफिकेट, लेकिन जिंदगी को सर्टिफिकेट से फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी को फर्क पड़ता है स्किल्स, कौशल से। अगर तुम्हें बेचना आता है, तुम कभी कंगाल नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लिखना आता है, तुम हमेशा रास्ता ढूंढ लोगे। अगर तुम्हें सोचना आता है, तुम हमेशा वैल्यू बना लोगे। और अच्छी बात, स्किल्स फ्री हैं, यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, लाइब्रेरी फ्री है, हर जगह कोर्स फ्री हैं। रुकावट सिर्फ एक है, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक। जब भी तुम कहो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपना स्क्रीन टाइम देखो। खुद से झूठ मत बोलो। तुम थके नहीं हो, ध्यान भटका हुआ है। रोज सिर्फ 1 घंटा कुछ नया सीखो। 1 साल में तुम अपने 99% दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम नहीं बढ़ रहे तो पीछे गिर रहे हो। ये ऐसा है जैसे तुम नीचे जाती हुई एस्केलेटर पे खड़े हो। अगर कुछ नहीं किया तो नीचे जाओगे। ऊपर जाने का एक ही तरीका है, हर दिन थोड़ा चढ़ना। मेरी पसंदीदा बात है, सफलता बड़े कदमों से नहीं, रोज के छोटे कदमों से मिलती है। 50 किताबें मत पढ़ो, सिर्फ 10 पेज पढ़ो। 1 महीने में करोड़पति मत बनो, बस रोज $10 बचाओ। परफेक्ट मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। सफलता और महानता चाहते हो तो रोमांच नहीं,
बोरियत अपनाओ। सफल लोग वही हैं जो बोरिंग चीजें बार बार करते हैं। ईमेल लिखना, शब्द सीखना, किताबें पढ़ना, आईने के सामने प्रेजेंटेशन का अभ्यास करना बहुत बोरिंग है, लेकिन बहुत जरूरी। अगर तुम बोरिंग काम को अनुशासन से कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी रोमांचक बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ रोमांच ढूंढते रहोगे, तो जिंदगी बोरिंग बन जाएगी। कुछ लोग कहते हैं, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। सफलता को इससे फर्क नहीं पड़ता, पर अनुशासन को फर्क पड़ता है। अगर तुम बिना योजना, बिना लक्ष्य, बिना सीख के उठते हो, तो तुम जी नहीं रहे, बस मौजूद हो। हमेशा याद रखो, अपने बहानों से पहले उठो। अगर तुम्हारा बहाना सुबह 8 बजे उठता है, तो तुम 7:30 पर उठो। अगर तुम्हारा आलस 9 बजे बोलना शुरू करता है, तो 8 बजे उसे बंद कर दो। अपने दिमाग को दिखाओ कि बॉस कौन है। बेहतर जिंदगी चाहिए तो हर दिन उसके लिए लड़ो। सफलता दी नहीं जाती, कमाई जाती है, पसीने, दर्द और आदतों से। अपने आसपास देखो, तुम्हारे दोस्त कौन हैं? क्या वो निवेश की बात करते हैं या सिर्फ गपशप की? क्या वो विचारों पर चर्चा करते हैं या शिकायतों पर? क्या वो तुम्हें ऊपर खींचते हैं या नीचे गिराते हैं? अगर तुम्हारा सर्कल तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रहा, तो वो सर्कल नहीं, पिंजरा है। पर याद रखो, रुखाई मत दिखाओ, बस व्यस्त रहो। आज वो हंसेंगे, लेकिन 5 साल बाद पूछेंगे, तू इतना सफल कैसे हुआ? तुम कहोगे, याद है जब मैं बिजी था? बस वहीं से। मोटिवेशन नहाने जैसा है, रोज चाहिए, लेकिन टिकता नहीं। अनुशासन मांसपेशी जैसा है, समय से बनता है और मजबूत रहता है। मैं रोज मोटिवेटेड नहीं था, मैं डरा हुआ था, भ्रमित था, कंगाल था, लेकिन मेरे पास अनुशासन था। मैं उठा, काम किया, फेल हुआ, फिर कोशिश की, हर दिन। कुछ लोग कहते हैं, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। सही समय अभी है। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, सिर्फ आज होता है, और आज बहुत कीमती है। मत बर्बाद करो। कल्पना करो अपने भविष्य के स्वरूप की। 5 साल बाद का तुम, स्वस्थ, अमीर, बुद्धिमान, सफल। अगर वो आज तुम्हें देखे, तो क्या वो तुम पर गर्व करेगा या बोलेगा, फिर बिल्ली की वीडियो देख रहे हो? हर बार जब आलस आए, सोचो, तुम्हारा भविष्य वाला तुम्हें हौसला दे रहा है। उसे निराश मत करो। जिंदगी को बहुत गंभीरता से मत लो। थोड़ा हंसो, अपनी असफलताओं पर मजाक करो, कहानियां सुनाओ, कभी कभी नाचो। भले ही उलझे हुए मुर्गे जैसा क्यों न लगे, लेकिन सीखना मत छोड़ो। तुम मजेदार और फोकस्ड दोनों हो सकते हो, खुश और महत्वाकांक्षी दोनों हो सकते हो। आज तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन व्यस्त रहो खुद को बेहतर बनाने में, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, वही बने रहना है। तो मेरे दोस्त, तुम अपने समय का क्या करोगे? ड्रामा देखोगे या अपनी कहानी लिखोगे? स्क्रॉल करोगे या सीखोगे? बहाने बनाओगे या प्रगति करोगे? तुम औसत बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम पैदा हुए हो निर्माण करने, बढ़ने और प्रेरित करने के लिए। लेकिन यह हर दिन तुम्हें खुद चुनना होगा। अपने समय को हथियार की तरह, औजार की तरह, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो। समय लगाओ खुद को बेहतर बनाने में, और दुनिया खुद बेहतर हो जाएगी। और जब कभी निराश महसूस करो, याद रखो, आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन परसों खूबसूरत होगा। ज्यादातर लोग कल में मर जाते हैं, तुम मत मरना कल में। जीना उस खूबसूरत परसों के लिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। इन शब्दों के रचयिता हैं जैक मा। जैक मा एक चीनी उद्यमी, समाज सेवी और अलीबाबा समूह के संस्थापक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है।